ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट हुए हैं, आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ा है काले जादू का। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आप लोग की लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ है ब्लैक मैजिक का। ओके फ्रेंड्स, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपने किसी चीज में एक न्यू बिगनिंग की थी, एक नई शुरुआत की थी। फाइनेंस से रिलेटेड है ये चीज, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। तो आपने जो न्यू बिगनिंग की उसमें आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, अपनी तरफ से आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, आपने दिन रात एक कर दिया, आपने इतनी ज्यादा मेहनत की, आपने इतनी ज्यादा मेहनत की उस चीज के पीछे कि आपने दिन रात एक कर दिया कि नहीं, मुझे सक्सेस होना है, मतलब होना है। तो आपने अपनी तरफ से कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना आपके लिए पॉसिबल था, जितना आप कर सकते थे, आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया। बट रिजल्ट वॉज नथिंग। रिजल्ट जो था उसका वो कुछ नहीं आया। जितना आपने हार्डवर्क किया था, जितना आपने मेहनत किया था उस चीज के पीछे, उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट 0 मिला। तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए। आप सोचने लगे कि यार मैंने तो इतना ज्यादा हार्डवर्क किया, मैंने अपना पूरा 100% दिया है, इवन 200% दिया है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूँ या हो रही हूँ? आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए इस चीज से। आपको लगने लगा कि यार मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ बट मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, मैंने इतनी ज्यादा एफर्ट लगा दी, अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, आप सक्सेस नहीं हो पाए। इस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो इस चीज के पीछे रीजन था ब्लैक मैजिक। आपके सक्सेस को रोकने के लिए, आपकी कामयाबी को रोकने के लिए, आपका जो माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो सही तरह से काम ना कर पाए, आप कंफ्यूज हो जाएं, आप जो काम कर रहे हैं उस चीज के लिए आपका जो इंट्यूशन है वो आपको हेल्प ना कर पाए, आपका जो दिमाग है वो सही रास्ते में ना जा पाए, इस चीज के पीछे ब्लैक मैजिक किया गया। इस चीज के लिए कि आपको स्टक किया जाए, आपको स्टक किया जाए, आपको रोका जाए। और ऐसा हुआ भी। ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक किया गया लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा टॉप पे पहुंच गए। नो, ऐसा नहीं हुआ। इस चीज ने आपके ऊपर असर डाली, आप बिल्कुल स्टक हो गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या करूं। हो सकता है कि आपको हेडेक वगैरह भी रहता हो, कभी कभी आपके सिर में, आपकी आंखों में, हो सकता है कभी कभी दर्द भी होता होगा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के, देखिए हर किसी के लिए नहीं बोल सकती हूँ कि हर किसी को रहता ही होगा, बट बहुत लोगों को आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है और हेडेक भी हो सकता है कि अक्सर रहता हो, सिर में दर्द।
तो कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे भी ब्लैक मैजिक है। बहुत सारे लोगों के मुझे लगता है कि बॉडी में भी पेन रहता होगा, दर्द रहता होगा आपके शरीर में, आपको जैसे लगता होगा कि कुछ काम नहीं करने का मन करता होगा, ऐसे लगता होगा कि बिल्कुल ही बंदा बंदा सा, एक लेजीनेस सा फील होता होगा, आलस, ऐसे लगता होगा कि नहीं यार कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बस पड़े रहूं, ऐसे सिर में दर्द हो रहा है, कभी थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो सकता है कि आपको रहते हो। तो ये सब ब्लैक मैजिक का ही असर था, जिस वजह से कि आप जो हैं अपना जो आप 100% दे रहे थे, तो उस चीज में आप सक्सेस ना हो पाए, आप अपना वर्क सही से ना कर पाए, आप अपने करियर पे फोकस ना कर पाए, या बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जिस चीज के लिए आप इतना ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे, तो वो पहले बात तो आपको उसके लिए सही आइडियाज ना आए। दूसरी बात, आप फिजिकली भी सही ना रहे, हेल्दी ना रहे, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो उस चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उस चीज में आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं, तो उस चीज में भी आपको रोका गया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों ने आपकी लाइफ में असर किया, काफी असर हुआ। बट अगर हम बात करेंगे अभी की, प्रेजेंट की, तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इस स्टकनेस से आप बहुत स्पीडली बाहर निकले हैं, बहुत तेजी से बाहर निकले हैं, और मुझे कहीं ना कहीं आप सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया आपकी कामयाबी को रोकने के लिए, और बहुत हद तक इस चीज में सामने वाला पर्सन कामयाब भी हो गया। उसका जो इंटेंशन था, जो वो करना चाहता था, उस चीज में काफी हद तक वो सक्सेस भी हुआ। बट अगर मैं अभी प्रेजेंट की एनर्जी की बात करूं, करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी बहुत स्पीडली, बहुत तेजी से आप इस चीज से बाहर निकल गए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे आप सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप हो चुके हैं, या फिर इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी आप सक्सेस पाने वाले हैं। सक्सेस आपके पास आने वाली है, कामयाबी आपके पास आने वाली है। या तो आप हो चुके हैं कामयाब, या फिर बहुत जल्द आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और कामयाब होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप हो चुके हैं तो आपको कामयाबी मुबारक हो, और अगर नहीं हुए हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बस थोड़ा सा, और आई एम श्योर कि आप इस चीज में सक्सेस जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इसने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है आपकी कामयाबी को रोकने के लिए, लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आपने जो इतनी कोशिशें की है, इतनी मेहनत की है, तो डियर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही है कि यहाँ तो मतलब असर हमने पूछा था कि क्या इफेक्ट हुए हैं आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक के, तो ऑफ कोर्स इफेक्ट तो हुआ था, आप बिल्कुल ही स्टक हो गए थे। बट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इस स्टकनेस से आप बाहर निकल चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी फाइनेंस, करियर, प्रॉपर्टी, लोन, किसी भी चीज को लेकर मुझे यहाँ पे देखिए फाइनेंस से रिलेटेड, भले वो प्रॉपर्टी हो या जॉब हो या बिजनेस हो, कोई भी ऐसी चीज, जिस चीज में हो सकता है कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही कि आपको बेवकूफ बनाया गया, आपको बेवकूफ बनाया गया, जिस वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ा है, बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ा है। वो लॉस प्रॉपर्टी का हो सकता है, वो लॉस बिजनेस का हो सकता है, वो लॉस फाइनेंस का हो सकता है। बट कोई तो ऐसी चीज है जो कि प्रॉपर्टी, फाइनेंस से रिलेटेड है, बिजनेस, जॉब, कुछ भी हो सकता है,
जिसमें कि आपको ऐसा लगा है कि आपको बेवकूफ बनाया गया और सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ओवर एंड। जिस वजह से आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, इट मीन्स दैट यू आर इन पेन। आप बहुत दर्द में हैं, लेकिन आप प्रे कर रहे हैं जजमेंट के लिए। आप भगवान से बोल रहे हैं कि आपके साथ जजमेंट होना चाहिए, आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, इस पेन से बाहर निकलने के लिए, इस दर्द से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज आपको बहुत बड़ा लॉस देखना पड़ा है, सहना पड़ा है। तो हो सकता है इस लॉस से बाहर निकलने के लिए आपको जो बेवकूफ बनाया गया है, उस चीज से बाहर निकलने के लिए, उस चीज की भरपाई के लिए आप प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, आप प्रे कर रहे हैं डिवाइन से। अब जिस भी किसी एनर्जीज को पावर में बिलीव रखते हैं आप, उनसे आप प्रेयर कर रहे हैं कंटिन्यू कि आपको इस लॉस से बचाया जाए। तो ये जो हुआ है ना फ्रेंड्स, ये भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का ही असर है, काले जादू का ही असर है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए ऐसा नहीं है, ब्लैक मैजिक जो है वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज होती है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती है और वो असर करती है, मानो तो नहीं मानो तो, जो मानते हैं उनके लिए भी, जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी, बट ये चीज असर करती है। जैसे कि हम कर्मा में बिलीव करते हैं, राइट, कि कर्मास अगर इंसान अच्छा करता है तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता है, अगर कुछ बैड कर्मास हैं तो उसके लिए भी उस इंसान को पे करना पड़ता है। तो जब इंसान उस चीज में बिलीव करने लगता है, विश्वास करने लगता है, तो उसे वो चीजें क्लियर दिखाई देने लगती है, क्लियर दिखाई देने लगती है। लेकिन जो बिलीव नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि उसके साथ नहीं होता, जो बिलीव नहीं करता है फिर भी गुड कर्मास करता है। भले बहुत सारे लोग नास्तिक हैं जो नहीं बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स क्या है, डिवाइन क्या है, भगवान क्या है, नहीं मानते हैं, फिर भी उनकी लाइफ चलती है। तो कोई माने या ना माने, लेकिन इस यूनिवर्स का यही खेल है कि जो चीज हम इसमें डालेंगे वो चीज वापस आएगी। तो ब्लैक मैजिक का भी ऐसा है कि असर करती है, भले हम माने या ना माने। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपके कर्मास अच्छे हैं ना, ये चीजें आपको थोड़ी देर तक परेशान कर सकती है, थोड़े दिनों तक परेशान कर सकती है, लेकिन अगर कोई सोचेगा कि किसी को बांध के रख लिया जाए, किसी को तोड़ दिया जाए, किसी को बर्बाद कर दिया जाए, तो मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि कोई कितना भी बड़ा नेगेटिव पावर रखता हो, कितना भी बड़ा नेगेटिव पावर रखता हो, लेकिन यूनिवर्स के सामने ये सब कुछ शून्य है। अगर आपके कर्मास अच्छे हैं, अगर आप रेगुलर कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकती है, ये बात तो मैं मानूंगी। अगर आप बोलेंगे कि नहीं, कंप्लीटली आपके ऊपर कोई असर नहीं इस चीज का, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ी देर के लिए तो आपको परेशानी होगी, लेकिन आप उस चीज से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में आ जाती है, डिवाइन आपके सपोर्ट में आ जाती है। और इसीलिए मैंने बोला कि आपने जो कुछ भी एक न्यू बिगनिंग की थी, उस चीज के पीछे आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया,
लेकिन आपको इस तरह जाल में फंसाया गया, कुछ इस तरह के ब्लैक मैजिक आपके ऊपर स्पेल किए गए कि आप बिल्कुल ही अटक से जाएं, आपका माइंड बिल्कुल भी उस चीज के लिए प्रिपेयर ना हो, आपके पास आइडियाज ना आए। बट इन प्रेजेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि उस चीज से आप बाहर निकल चुके हैं और आप अपनी सक्सेस को अचीव कर चुके हैं, या फिर इन बहुत ही कम दिनों में, आने वाले बहुत कम दिनों में आप बहुत आगे जाने वाले हैं। मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जीज भी मुझे यही दिखाई दे रही है कि आपको बेवकूफ बनाया गया है, फाइनेंस, करियर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यूं आपको लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर सा गया, बट उस चीज के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट रो में क्या आ रहा है। डियर, या तो आपसे झूठ बोला गया है या आपको धोखा दिया गया। या तो आपसे झूठ बोला गया, धोखा दिया गया है आपको, बातें आपसे छुपाई गई हैं, बहुत सारी बातें आपसे छुपाई गई हैं। बहुत सारी बातें आपसे छुपाई गई हैं, आपको धोखा दिया गया है। कोई एक ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स आप लोगों की लाइफ में, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। मीन्स कुछ इस तरह का इंसान है जो बोलने में बहुत तेज है, बहुत रफली बोलता है, बहुत ही ज्यादा रफली बोलता है। और कहीं ना कहीं मुझे मदर फिगर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई फादर फिगर भी हो, बट मुझे कहीं ना कहीं मदर फिगर दिखाई दे रही है। जो इंसान आपकी लाइफ में आया है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। बहुत सारी राज छुपे हुए हैं, आपको धोखा दिया जा रहा है या तो धोखा दिया गया, आपको धोखा दिया गया, आपसे झूठ बोला गया, बहुत सारी बातें आपसे छुपाई गई हैं। और कोई तो एक ऐसा टॉक्सिक पर्सन है, एक ऐसा इंसान है जो कि बोलने में बहुत तेज है। ये कोई मदर फिगर हो सकती है, किसी किसी के लिए फादर फिगर भी हो सकते हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में आया है और आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनली हर्ट किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि आपको इमोशनली तोड़ दिया जाए, आपको रुलाया जाए, आपको हर्ट किया जाए। इस इंसान को हो सकता है आपके पास भेजा गया है, या फिर ये इंसान आपके पास इसीलिए आया है। या तो इसे भेजा गया है झूठ बोल के, या तो इसी इंटेंशन से ये इंसान आपके पास है। ये सब आपके एनिमीज का खेल है, ये सब आपके दुश्मनों का खेल है। मुझे इसमें से ब्लैक मैजिक के साथ साथ मुझे ये प्लानिंग भी दिखाई दे रही है, यानी कि कुछ ब्लैक मैजिक के थ्रू किया गया है, कुछ माइंड गेम खेला गया है, कुछ इस तरह का भी दिखाई दे रहा है कि आपको इमोशनली ब्रेक किया जाए, तोड़ दिया जाए आपको, आप रोएं, आप आंसुओं के सागर में डूब जाएं। तो इस इंसान को आपके पास भेजा गया है, या फिर ये इंसान आपके पास खुद चल के आया है, सिर्फ और सिर्फ झूठ से भरा हुआ है, सारी बातें छुपाता है। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है आपकी लाइफ में। ये सब कुछ कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की वजह से
हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के थ्रू आपके पास कुछ ऐसी चीज भेजी गई हो कुछ ऐसी चीज आपके पास भेजी गई हो जिससे कि आपकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फाइनेंशियली भी लॉस हुआ है। दूसरी चीज, आपने जो एक न्यू बिगनिंग की थी, जिस चीज में आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया था, उस चीज के लिए भी आपको स्टक किया गया, बट उस चीज से आप बाहर निकल चुके हैं। दूसरी बात, प्रॉपर्टी, पैसा, जॉब, जो कुछ भी है फाइनेंस से रिलेटेड, उस चीज में भी आपको लॉस करवाया गया है, जिस चीज के लिए जजमेंट के लिए आप प्रे कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, कीप पेशेंस। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जो जैसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ेगा और आप इस चीज से बाहर जरूर निकलेंगे। इस चीज को आप याद रखिए। बस आप गुड कर्मास कीजिए, आज नहीं कल आप इस चीज से बाहर बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। आपको इमोशनली हर्ट करने की भरपूर कोशिश की गई है, तो आपको हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की गई और ब्लैक मैजिक का असर आपकी लाइफ में हुआ है। लेकिन कुछ चीजों से आप बाहर निकल चुके हैं और कुछ चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे। डोंट वरी, ओके? टेंशन नहीं लेना है, इन चीजों से भी आप बाहर निकल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि ब्लैक मैजिक की वजह से आप लोगों की जिंदगी में क्या असर हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।